हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वरिमा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रैखिक समीकरण का शब्द वाले क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ करके समीकरण बनाने नहीं आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज लेकर के आ गया हूं आपके लिए आसान से आसान तरीका, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ करके आराम से समीकरण बना लेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और जो एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब रही बात यहाँ पर दो संख्या की, संख्याएं दो है, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। और जो एक संख्या है, पहले वाली जो संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हमें दो संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिसको निकालना है हम उसे मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 26। अंतर आप कैसे निकालते हैं, अंतर निकालने का तरीका आपको घटा देना है। आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है, पहला 15 दूसरा 10। कितना है, 15 और 10। दोनों में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है ना। दोनों में फर्क कितना का, डिफरेंस कितना का, 5 का है। देखो अंतर कैसे निकालेंगे, आपको करना कुछ नहीं, 15 में 10 घटा दो, कितना बचेगा, 5। देखो जो अंतर होता है वही आता है, मतलब घटाने से क्या आता है, अंतर आता है। अब कोई पूछे 20 और 18 में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। देखो 20 18 से कितना अधिक है, 2 अधिक, मतलब 2 का अंतर है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दो, अंतर आ जाएगा। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी तरह ये जो हमारे पास संख्याएं हैं, दो संख्याएं, उनका अंतर कितना है, 26, ठीक है। तो प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो कहता है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। मतलब यह है कि पहला संख्या में दूसरा संख्या को घटाएंगे तो बराबर कितना आना चाहिए, जो अंतर है वो आना चाहिए। कितना का अंतर है, 26 का अंतर है, तो बराबर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। देखो हमारे पास पहला इक्वेशन आ चुका है, पहला समीकरण हम प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरा समीकरण प्राप्त करना है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वो कहता है, प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, प्रश्न का दूसरा हिस्सा कहता है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जो एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है। उदाहरण से समझो आप, जैसे पहली संख्या 18 तो दूसरी 6, पहली 9 तो दूसरी 3, पहली 12 तो दूसरी 4। देखो कैसे है, जो पहली संख्या है देखो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखो 6 को 3 से गुना करो, 6 या 18, तो जो 18 है 6 का कितना गुनी है, 3 गुनी है। इसी तरह 9 3 का 3 गुनी, 12 4 का 3 गुनी है, 4 या 12, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको भी 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 9। मतलब ये जो पहले वाली संख्याएं हैं दूसरी वाली संख्याओं के 3 गुनी है। तो समीकरण बनाने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा बराबर का साइन होना चाहिए, उसी को बोला जाता है समीकरण। तो यहाँ बराबर का साइन लगाने के लिए मतलब दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 गुनी बड़ी है, तो अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो देखो 3 6 18, इसके बराबर आया कि नहीं आया। इसी तरह ये भी 3 गुनी बड़ी है तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ये भी 3 गुनी बड़ी तो 3 से गुना कर दो। अब देखो बराबर आया या नहीं आया। इसी तरह जो पहली संख्या है वो x हम लोग माने हैं, दूसरी संख्या y है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करना होगा, इसको नहीं। ये 3 गुनी पहले से बड़ी है, ये बड़ी है 3 गुनी, अगर इसको फिर 3 से गुना कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा ये, और तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे तो अब देखो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3y को इधर ले आएंगे तो प्लस है, इधर आकर माइनस, उधर क्या बच गया 0। अब यहाँ से आपको विलोपन विधि से हल कर देना, ये प्रतिस्थापन भी हल कर सकते हैं, ठीक है। हम विलोपन से बनाने वाले हैं, तो विलोपन विधि आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x को बराबर करते हैं, x
के जो गुणांक है उसको बराबर करते हैं या तो फिर y को बराबर करते हैं, किसी एक को बराबर करना है। और जिसको बराबर करना है उसको आपको काट देना है, उसको हटा देना है। तो काटने के लिए साइन हमेशा अलग अलग होना चाहिए, या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस। तो यहाँ देखो x और x बराबर है, तो बराबर करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को काटने का कोशिश करेंगे। तो देखो x में यहाँ क्या साइन है, पहला समीकरण में प्लस है, दूसरा में क्या है, दूसरा में प्लस है। तो अगर साइन बदलेंगे तब ना कटेगा, प्लस प्लस नहीं कटेगा। तो साइन बदलने के लिए क्या करना, आपको घटाना पड़ता है, और साइन को सेम रहने देना तो क्या करना, आपको जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 को आपको पहले ऊपर लिख लेना है, नीचे समीकरण 2 लिख देना है, ठीक है, ये है। अब जब घटाते तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, नीचे वाला समीकरण का दूसरा समीकरण। तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, से क्या हो जाएगा प्लस, जीरो में कोई साइन होता नहीं है, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस वाई प्लस 3y क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना 26। अब देखो ये 2 गुना में तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, y कितना आ गया 13 आ गया। अब हम लोग को x निकालना है, एक संख्या तो आ चुका है, एक और संख्या निकालना पड़ेगा। तो और एक संख्या कौन है, x है। तो x निकालने के लिए आपको करना क्या है, या तो समीकरण 1 में मान रखना है या तो समीकरण 2 में मान रख देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस y कितना है 13 है, बराबर कितना हो गया 26। अब x बराबर क्या हो जाएगा 26, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 39। तो निकल गया, पहला संख्या कितना आ गया 39, पहला संख्या हम लोग x माने, दूसरा कितना आया है 13, दोनों संख्याएं निकल चुकी है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। देखो कितने कोण है, 2 कोण है, दोनों कैसा कोण है, संपूरक कोण है, और जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक, मतलब 18 गुना अधिक नहीं 18 अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम लोग को यहाँ पर 2 कोण निकालना है। तो मान लेंगे, माना कि यहाँ पर एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, ठीक है। तो माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y मान लेते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न क्या बोलता है कि 2 संपूरक कोणों में से, मतलब कोण क्या है, संपूरक है। तो बताओ आपको संपूरक कोण के बारे में पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। संपूरक कोण क्या होता है कि वैसे 2 कोण जिनका योग कितना हो जाए 90 हो जाए, माफ कीजिएगा 180। संपूरक कोण क्या होता है, वैसे 2 कोण जिनका योग कितना हो जाए 180 हो जाए, उनको संपूरक कोण कहा जाता है। तो हमारे पास जो 2 कोण है उनको x और y हम लोग माने हैं। ये दोनों कोण कैसे कोण है, संपूरक कोण है। कैसे कोण है, संपूरक। तो संपूरक क्या होता है, जिनको जोड़ने पर जिनका योगफल कितना होता है 180, मतलब ये दोनों कोण संपूरक कोण है, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है। तो अगला पार्ट क्या बोलता है कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 अधिक है, मतलब इस तरह का है। अगर छोटा कोण 20 है तो इससे 18 अधिक कितना हो जाएगा 38। अगर छोटा कोण 10 है तो बड़ा कोण कितना 18 अधिक, मतलब कितना 28। अब खुद यहाँ सोचो, आपको समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने का मतलब बराबर का साइन लगाना है, बराबर का साइन होना चाहिए। तो अब बताओ क्या करोगे इसमें कि बराबर हो जाएगा, इसको क्या करोगे कि क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका, ये कितना कम है इससे 18, ये कम है, ये 18 अधिक है ना। जब ये 18 अधिक है तो ये कितना कम है, 18 कम है ना भाई। तो 18 कम है तो 18 इसमें आप जोड़ दो, जोड़ दिए भैया, तो क्या हो गया बराबर नहीं हो गया, देखो बराबर हो गया।
इसी तरह ये भी 18 ज़्यादा है, 18 कम है, 18 जोड़ दो, देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 10 और 18 28, 20 और 18 38। एक तरीका और हो सकता है कि इसमें आप ना जोड़ो, 38 में 18 घटा दो तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका कि इसमें हम 18 घटा देंगे तो भी 20 के बराबर, ऐसे में समीकरण आप बना सकते हो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y दोनों पहले यहाँ लिखो, अब इनको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है, तब ना समीकरण आ जाएगा। तो बराबर करने के लिए x में 18 घटा दो या फिर y में 18 जोड़ दो। क्यों ऐसा करेंगे, इसलिए कि 18 अधिक है। कैसे अधिक है, हम लोग कैसे पहचाने 18 अधिक है, क्वेश्चन बोला कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है, तो ये 18 अधिक है, तो 18 इसमें आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -y, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से विलोपन विधि, या तो x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। यहाँ पर x भी बराबर है, यहाँ y भी बराबर है, जिसको काटने का मन करे आपको काट देना है, हल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y को काटते हैं अभी। तो देखो y में साइन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अलग अलग साइन तो लिखेंगे जोड़ने पर, इसलिए कि साइन हमको चेंज नहीं करना, पहले से अलग साइन है ना। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं, तो x + y बराबर 180, x - y बराबर 18। देखो ये x प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2x प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ेगा, 0 8 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, इधर 1 2 क्या में है, गुना में है, बट्टा में चला जाएगा, काट दो, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 9 18, x बराबर कितना आ गया, 99, मतलब बड़ा कोण आ गया 99, हमको छोटा कोण अब निकालना है। तो जब x या y किसी का मान हमको प्राप्त हो जाए तो क्या करना है, जो मान हम लोग को प्राप्त हो चुका है उसको या तो समीकरण 1 में रख दो या तो फिर 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम लोग रख देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो x + y, तो x कितना आ गया 99 + y बराबर 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 99, घटाओ कितना बचेगा, 81। तो बड़ा कोण कितना आया, 99 आ गया, छोटा कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, इस तरह। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच है, उसने क्या किया कि एक दुकान गया और दुकान जाने के बाद क्या किया उसने कि 7 बल्ला लिया और 6 गेंदें खरीदी। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। ठीक है, तो हमको बताना है कि एक बल्ला का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। क्रिकेट टीम के जो कोच है उसने पहली बार 7 बल्ला लिया और 6 गेंद, कितना लिया, कुल मिलाकर पैसा उसने कितना दिया, 3800 रुपया, मतलब कुल मिला करके बल्ला और गेंद दोनों मिला करके 3800 रुपया दिया। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी और ये सबको मिला करके पैसा कितना दिया, 1750 रुपया। तो हमको बताना है कि एक बल्ला का मूल्य कितना होगा और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। तो उसको हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर आप दुकान जाते हैं, मान लो आप कॉपी और कलम खरीदने दुकान गए, आपने कलम लिया, पेन लिया, 5 रुपया का एक कलम लिया, 5 रुपया का एक कलम लिया और कलम जो लिया उसकी संख्या है 6। कितनी संख्या है, 6, या मान लो 7 है, मान लो 7 है। और फिर बाद में आपने क्या किया कि कॉपी भी खरीदा, नोटबुक खरीदा। वो जो कॉपी है वो 20 रुपया का है, कितना का है, 20 रुपया का है। और आपने 4 कॉपी लिया, कितना लिया, 4 लिया, मान लो 4, फिलहाल मान लो कि 4 लिया है। तो बताओ आप पैसा कैसे निकालो, कैसे दुकानदार को पैसा काउंट करके दोगे। तो इसका 2 तरीका हो सकता है। आपको पहले ये तरीका हो सकता है, आपको निकालें कि 5 रुपया एक कलम का मूल्य है, 7 कलम लिए हैं तो 5 5 5 5 7 बार जोड़ देंगे, एक तरीका है। दूसरा तरीका है क्या, जो हम लोग करेंगे, जो करना चाहिए भी,
क्या तरीका है, एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपया है ना, आपने कितना कलम लिया 7 लिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया बोलिए 7 पचे 35, पांचों कलम का मूल्य आ गया। आपने कॉपी भी खरीदा है, कितना खरीदा है 4 कॉपी लिया है, एक कॉपी कितना में लिया है आपने 20 रुपया में लिया है, तो एक कॉपी कितना में लिया है 20 रुपया में, कॉपी कितना लिया है 4 लिया है, तो कॉपी का मूल्य कैसे निकालोगे, नोटबुक का मूल्य कैसे निकालोगे, 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां से आपको मिल जाएगा कलम का मूल्य कितना है 7 कलम का, इधर से चारों नोटबुक का मूल्य आ गया। टोटल आप कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो 7 पचे 35 और 20 चौके 80, तो 35 प्लस 80, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 115 रुपया। इस तरह आप निकाल सकते हो पैसा। यहां भी सेम प्रोसेस हम लोग अपनाने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, प्रश्न से एक बल्ले का मूल्य कितना है, फिलहाल हम लोग x माने हैं, नहीं जान रहे कितना, तो x ले लिए हैं, तो एक बल्ला का मूल्य कितना है x, उसने कितना बल्ला लिया 7 बल्ला लिया, कैसे निकालते, टोटल अमाउंट 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 7x हो जाएगा, 7 गुना x 7x, और साथ में क्या लिया उसने, गेंद भी तो खरीदी है, कितना 6, और एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6 गुना y। अब टोटल पैसा कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे गुना नहीं कर सकते ना, यहाँ का कि ये अलग चीज है और ये अलग है, यहाँ गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर सेम तरह का चीजें हो तो वहाँ गुना करके हम लोग निकाल लेते हैं, अलग अलग चीजों में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो बल्ला सब एक ही तरह का, 7 बल्ला, एक बल्ला का मूल्य x रुपया, 7 बल्ला का 7 गुना x हो गया। एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपया, 6 गेंद का मूल्य 6y। टोटल कैसे निकालेंगे, गेंद और बल्ला दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल कितना पैसा उसने दिया 3800 रुपया, मतलब ऐसे निकाल करके कितना आएगा 3800 आएगा ना, तो बराबर 3800 हो गया, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से, अब आगे चल के उसने 3 बल्ला खरीदा और 5 गेंदे, तो एक बल्ला का मूल्य x, 3 बल्ला का 3x, एक गेंद का मूल्य y, 5 गेंद का 5y, प्लस कितना में 1750 में, हो गया। ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, विलोपन विधि से हल कर देना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो x का कोफिशिएंट को बराबर कर दो या तो y का कोफिशिएंट को बराबर कर दो। करने क्या तरीका है, अगर आप x को बराबर करना चाहते हो तो नीचे समीकरण x में कितना है, या दूसरा समीकरण में x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, पहला समीकरण को 3 से गुना करो, ऊपर कितना है x का कोफिशिएंट 7 है, दूसरा को 7 से गुना करो, इससे x आपका बराबर हो जाएगा। अगर y को बराबर करना चाहते हो तो देखो ऊपर y के बगल में कितना है 6, समीकरण 2 को 6 से गुना करो, नीचे y के बगल में कितना है 5, समीकरण 1 को 5 से गुना करो। इस तरह आपका x या y कोई ही बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं y को बराबर, तो समीकरण 1 को देखो y कितना है समीकरण 2 में 5, y का कोफिशिएंट कितना है 5, तो समीकरण 1 को 5 तथा 2 को 6, देखो ऊपर यहाँ 6 है ना, 6 से गुना करके, अब देखो साइन सेम है ना, तो जब भी साइन सेम रहेगा जिसको बराबर कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, घटाना है, तो गुना करके घटाने पर हो गया, गुना करो पहले, 5 सते 35 x, यहाँ कितना हो जाएगा 5 से गुना कर रहे हैं ना समीकरण 1 को, 5 छक 30 y, यहाँ गुना करेंगे 5 0 0 5 0 0, 5 8 40 का 0 हासिल हो गया 4, 5 3 15 और 4 19। अब इसको कितना करना है 6 से, तो 6 3 18, 6 5 30 y, यहाँ देखो 6 से करना है 6 0 0, 6 5 30 का 0 हासिल कितना हो गया 3, 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, कितना हासिल 4, 6 का 6 और 4 10। अब देखो घटा रहे हैं ना, तो घटाने में हमेशा क्या होता है साइन बदल जाता है, तो यहाँ का साइन है प्लस तो हो जाएगा माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये तो कट जाएगा ना, यहाँ होगा 17x, घटा देंगे प्लस माइनस, यहाँ भी घटाएंगे 0 0 5, यहाँ बचेगा 8500, ठीक है। अब देखो 7 काम है गुणा में है, कहाँ जाएगा बट्टे में चला जाएगा, 17 5 85, x कितना आ गया 500, मतलब
बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500, हमको निकालना है गेंद मतलब y का मूल्य निकालना है। तो अब क्या करेंगे, जो x हम लोग को जो प्राप्त हुआ है उसको समीकरण या तो 1 में रखेंगे या कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखो 7, उसके बाद 1 से यहाँ देखो, जब भी साथ में लिखा हुआ चीज होता है ना, दो चीज साथ में लिखा हुआ तो गुना होता है, याद रखना। तो गुना के लिए सबसे बेहतर है आपको ब्रैकेट दे देना, ठीक है। तो 7 गुना 500 हो गया x का मान, प्लस 6y बराबर 3800। गुना करो 7 × 6 35 प्लस 6y बराबर 3800। देखो ये 35 क्या में है, प्लस में है, प्लस साइन इसमें है, तो कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, 0 0 300 बचेगा। ये 6 गुना में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, 6 × 6 30। तो y कितना आ गया 50। मतलब एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया 500 और गेंद का कितना हो गया 50 रुपया। अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया हो तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया हो तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक नगर है, कोई शहर मान लो नगर है, उसमें क्या है कि भाड़ा का जो टैक्सी का भाड़ा वो दो तरह से लिया जाता है। एक तो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा कहने का मतलब आपको ये वो देना ही देना है, चाहे आप कितने किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, 4 जाओ, 10 जाओ, वो आपको देना ही देना है और वो फिक्स है, वो नियत है, ना वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा। हाँ, अगर आप दूरी बढ़ाते जाएंगे तो अलग से आपको भाड़ा हर 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप समझो कि मान लो आप टैक्सी किए, टैक्सी जो करने का है, टैक्सी बुलाने का जो भाड़ा है वो एक फिक्स है, फिक्स अमाउंट है, आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप दूरी चलो या ना चलो या कितनी ही दूरी चलो, आपको भाड़ा देना है और वही देना है, उसमें बढ़ाना नहीं है। हाँ, अगर आप अलग से चलते हैं दूरी 10, 20, 50 जितना भी जाते हैं, उनका हर 1 किलोमीटर का आपको जोड़ जोड़ के अलग से पैसा देना है। आप ऐसे समझ लो कि नियत भाड़ा जो है मान लो 10 रुपया है, वो फिक्स है, आप कितना ही किलोमीटर जाते हो 10 का 10 ही देना पड़ेगा, और जो नियत भाड़ा है वो 10 है, और जो अतिरिक्त भाड़ा है जो हर 1 किलोमीटर में अलग से लगता है, मान लो वो 5 है, कितना है 5। कोई आदमी गया 4 किलोमीटर, कितना गया 4 किलोमीटर गया, बताओ कितना पैसा देगा। नियत भाड़ा है 10 और हर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 5 है, हर 1 किलोमीटर का कितना है 5 है। वो 4 किलोमीटर गया, कितना गया 4 किलोमीटर, बताओ कितना पैसा देगा। पहले तो ये देगा, इसको देगा ना इसमें घटाएगा ना इसमें बढ़ाएगा, चाहे कितना किलोमीटर चला जाए, ये फिक्स है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 5 रुपया, कितना किलोमीटर गया 4 किलोमीटर, पैसा कैसे निकालेगा 4 से गुना कर देगा इसको। तो ये हो गया चलने का 5 किलोमीटर जाने का भाड़ा, और एक नियत भाड़ा भी तो है, उसको मिला के उसको देना पड़ेगा ना, तो उसको मिला के अमाउंट वो देगा, पैसा देगा, कितना देगा 10 और 4 × 5 20, कितना देगा 30 देगा, ठीक है। अगर कोई आदमी गया 7 किलोमीटर तो ये तो भाड़ा देगा 10 रुपया, ये तो देना ही देना है। हर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 5, कितना किलोमीटर गया 7, तो 7 से गुना करेगा, प्लस इसको जोड़ देगा, तो 7 × 5 35 और 10 कितना देगा वो 45। देखो इस तरह हमारा समीकरण बनते जा रहा। अब यहाँ आ जाओ, नियत भाड़ा जो हम लोग मान लिए, कितना मान लिए है x रुपया, माना कि टैक्सी का नियत किराया कितना x और प्रति किलोमीटर किराया कितना y, ठीक है। तो x तो इसको देना ही देना है और x ही देना है, ना इसमें घटाना है ना ही बढ़ाना, का कि ये नियत है, ये फिक्स है, ठीक है, इसमें ना घटाना ना ही बढ़ाना है। और आगे हर 1 किलोमीटर कितना भाड़ा है y रुपया है, कितना किलोमीटर वो गया 10 किलोमीटर। क्वेश्चन बोलता है कोई आदमी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देता है 105, तो 1 किलोमीटर जाने का कितना भाड़ा है y, 10 किलोमीटर कैसे निकालेंगे y और 10 गुना कर देंगे, तो ये अमाउंट उसको देना है, और साथ में ये भी तो देना है, ये जो नियत भाड़ा है ये दोनों मिला के भाड़ा लिया जाता है, ठीक है, दोनों को सम्मिलित करके पूरा भाड़ा लिया जाता है। तो दोनों मिला के कितना दिया उसने 105, तो ये समीकरण हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा समीकरण पुनः प्रश्न से अब बोला जा रहा है कि अब 15 किलोमीटर के लिए, कितना के लिए
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया गया? 155 रुपया। कितना दिया गया? 155। तो देखो x प्लस ये तो देना है, इसमें और जोड़ना है कितना? 1 किलोमीटर का y कितना किलोमीटर गया? 15 गया, तो 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 155। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर x बराबर है ना, तो हमको गुना करके बराबर नहीं करना है, सीधे क्या करेंगे? साइन प्लस प्लस से सेम है तो क्या करेंगे? 1 में 2 को घटा देंगे, ठीक है, इस तरह। तो लिखो x प्लस 10y बराबर 105, नीचे का x प्लस 15y बराबर 155। घटाएंगे तो क्या करेंगे? साइन बदलेंगे, प्लस से माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ होगा -5y, यहाँ कितना होगा? 0 -50, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 गुना में कहाँ चल जाएगा? बट्टे में चला जाएगा, 5 दहाई 50। तो बताओ प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपया। अब हमको निकालना x, तो क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देते, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 गुना y का मान कितना आया? 10 बराबर कितना? 105। तो 10 दाहिने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बराबर 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस 100 कितना आ गया? 5 रुपया। मतलब नियत भाड़ा कितना आ गया? 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपया। आगे और क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना वो बताना है। 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा वो हमको बताना है। तो 25 किलोमीटर का तो क्या होगा? x प्लस ये x नियत है, 25y हो जाएगा। 1 किलोमीटर का y तो 25 का 25y। x कितना आया? 5 प्लस 25y कितना आया है? 10। 5 प्लस गुना करेंगे 250, कितना हो गया? 255 रुपया। मतलब 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया? 255 रुपया। अब जो क्वेश्चन है वो कहता कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11। फिर आगे बढ़ रहा है, यदि उसी भिन्न में उसका जो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब भिन्न क्या होता है? भिन्न जो होता है वो बट्टे के रूप में होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, वो भिन्न होता है, ठीक है। तो हमको भिन्न निकालना है। क्या निकालना? भिन्न। तो भिन्न किस रूप में होता है? तो भिन्न जो होता है x/y होता है। तो माना कि भिन्न बराबर हम लोग क्या मान लिए? x/y मान लिए। अब प्रश्न क्या कहता है? जो भिन्न है तो भिन्न क्या हमारे पास? x/y है। तो भिन्न का अंश और हर, अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते हैं, और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 9/11। मतलब ये जो भिन्न है किसके बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब भी भिन्न होता है ना दोनों तरफ और बीच में होता है बराबर, तो करना क्या होता है? तिर्यक गुना करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी आपको भिन्न मिले और बराबर मिले, दोनों तरफ भिन्न मिले और बीच में कहा हो बराबर, तो एक ही रूल है उसको सॉल्व करने का। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा गुना कर देना है, ठीक है। इसको इस तरह करेंगे और इसको इस तरह। तो x और 11 कितना हो जाएगा? 11x, फिर प्लस 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 11 दूना 22, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 और y 9y हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? x और y को एक तरफ कर दो, प्लस है क्या हो जाएगा? -9y हो जाएगा, इधर हो गया 18, प्लस 22 उधर गया तो -22 हो गया, 11 माइनस 9y कितना होगा? -4। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आगे प्रश्न कहता है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो यही भिन्न है x/y। अब क्या करना है? अंश में भी 3 जोड़ना है तो जोड़ दिए, और हर में भी 3 जोड़ना है। हर में भी कितना जोड़ना है? 3। तो भिन्न कितना में बदल जाता है? कितना हो जाता है? 5/6। मतलब इसके बराबर, ये भिन्न के बराबर क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है? फिर से वही गुना इस तरह से, तो 6x हो जाएगा, 6 दिया 18, इसे गुना करेंगे, फिर क्या 5y हो जाएगा, प्लस 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 5 दिया 15 हो जाएगा। क्या करेंगे? 6x माइनस 15y
बराबर क्या होगा 15 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, 6x माइनस 15y कितना बचेगा -3, यह समीकरण 2। अब देखो या तो आप x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। चलो x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर कितना x में है, x का गुणांक कितना है 11 है, यहाँ कितना है 6, तो उल्टा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 को गुना कर रहे हैं 6 से और 2 को गुना कर रहे हैं हम लोग कितना से 11 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x को बराबर कर रहे हैं तो x में साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, दोनों में सेम साइन है तो साइन को चेंज करना होगा तो क्या कर देंगे माइनस। समीकरण 1 को 6 से गुना किया, समीकरण 2 को 11 से, क्या किया माइनस करो 1 को 6 से, 11 छक 66 हो गया, -11 नंबर 99 हो गया। ठीक है, -11 चौके 44 हो गया। इसको करना है कितना से, क्या गलत गुना कर दिया, नहीं इसको 6 से करना है ना भाई, इसको 6 से करना है तो 11 छक 66 हो गया, 9 छक 54 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 चौके 24। अब इसको करना है समीकरण 2 को करना है 11, तो 11 छक 66 हो गया, -11 पचे 55 हो गया, -11 दिया 33। देखो साइन चेंज करना है, घटा रहे तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये कट जाएगा, यहाँ होगा 55 में 54 गया तो 1, मतलब y बचेगा प्लस का y, यहाँ घटाएंगे 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, तो y का मान आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9 गुना 9 हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा। 11x 9 ने 81 हो गया, -4 हो गया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा -4, ये जाकर प्लस हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 77। ठीक है, और कितना 11 सते 77। ठीक है, तो x कितना आ गया, x आ गया 7। ठीक है, तो बताओ भिन्न कितना हो गया, भिन्न क्या होता है x बटा y, तो भिन्न कितना आ गया, भिन्न आ गया 7/9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था, देखो चेक भी कर लेते हैं। अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9/11। देखो जोड़ दो, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, नीचे 11, 9/11 हो गया। अगर दोनों में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 12, कट जाएगा 5 से, और 2 से 2 5 10, 2 6 12, देखो कितना हो गया 5/6 हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और अब से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। 5 साल बाद, जो अभी से 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने पुत्र का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और 5 साल पहले कितना गुना था, 7 गुना था। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब अभी का आयु निकालना, प्रेजेंट एज निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि जैकब की आयु 100 वर्ष मान लिए, तथा उसके पुत्र की आयु y मान लिए। देखिए ये वर्तमान आयु माने है ना, अभी का आयु। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है वो पहले समझो। प्रश्न कहता है अब से 5 साल बाद जो जैकब है अपने पुत्र का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ऐसे समझो, 3 गुना का मतलब क्या होगा, अगर जैकब का उम्र कितना होगा 45, जैकब कितना होगा 45 का, तो उसका पुत्र कितना होगा 15 का। देखो 3 गुना है कि नहीं, देखो ये जैकब है और ये जैकब का पुत्र है। देखो 15 या 45, देखो जैकब कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। अगर मान लो इस तरह हो सकता है कि जैकब 30 है तो उसका पुत्र कितना होगा 10 होगा। देखो जैकब कितना गुना है, अभी भी 3 गुना है। लेकिन कब 3 गुना, अभी नहीं, अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगा, अभी नहीं है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद का आयु हम लोग कैसे निकालते हैं, सपोज करो कि आपका जो आयु है वो 20 साल है। कितना है आपका आयु, कितना है 20 साल है। तो अब बताओ हमको 5 साल बाद आपका आयु कितनी हो जाएगी,
5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद 25 हो जाएगी। क्यों 25? इसलिए अभी 20 है तो 5 साल बाद और क्या हो जाएगा, और इसमें 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आगे का निकालना है, बाद का आयु निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसलिए आयु जुड़ते ही जाएगा। अभी किसी का 15 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी किसी का 15 है तो 5 साल बाद 15 + 5 हो जाएगा। अभी किसी का 20 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 + 5। अभी किसी का 30 है तो 5 साल बाद कितना, 30 + 5। अच्छा, अभी किसी का x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5x। नहीं, 5x नहीं, 5x का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या 5 से गुना हो जाएगा। अभी किसी का आयु 30 है तो क्या 5 साल बाद निकालने के लिए 5 × 30 कर देंगे, 5 के 15, 150 साल का हो जाएगा। 5 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई नहीं, 5x नहीं होगा, क्या होगा, x + 5 होगा। ठीक है, तो 5 साल बाद के निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। अच्छा, अभी किसी का 20 साल है, 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कम ना रहा होगा, कितना कम, 5 कम। तो अगर अभी 20 है, 5 साल पहले का निकालना तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। इसी तरह अगर अभी किसी का x है, 5 साल पहले का निकालना तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैकब जो है अब से 5 साल बाद, तो जैकब अब से 5 साल बाद, तो जैकब x, अभी उसका कितना आयु, x है, 5 साल बाद क्या होगा, x + 5। अभी उसका पुत्र का आयु कितना, y, तो उसका भी तो 5 साल और बढ़ जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा, y + 5। तो अब प्रश्न कहता है कि 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र का 3 गुनी हो जाएगा। 3 गुनी, ये जैकब 3 गुनी है, ये पुत्र नहीं, तो जैकब 3 गुनी बड़ी है ना। तो मैंने पहले आपको समझाया है, जो 3 गुनी या 4 गुनी जो पहले से बड़ी होगा उसको गुना नहीं करना है, उसको तो गुना नहीं करना है, उससे छोटा वाला करना है। जिस तरह देखो ये 45 है, 15 से 3 गुनी बड़ी, तो 3 से गुना करेंगे 15 तो बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये जैकब है 5 साल बाद, तो ये कितना है, 3 गुनी बड़ी है किससे, अपने पुत्र से, तो इसको 3 से गुना करेंगे। किसको, जैकब को 3 से गुना कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इक्वेशन बनाते हैं, x + 5, 3 × y, 3y, 3 × 5 = 15। क्या करेंगे, x और y को इस तरफ कर दो, बाकी को उधर कर दो, तो +3y इधर आया तो -3y, +5 गया तो -5, x - 3y कितना होगा, 10। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न कहता है, पुनः प्रश्न से अगला जो प्रश्न का हिस्सा वो कहता है कि अब से 5 साल पहले की बात हो रहा है, पहले की, अब से 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र का 7 गुना था। कितना था, 7 गुना था। इसका मतलब 5 साल पहले जाएंगे तो अभी कितना है, जैकब का x है, हम लोग x माने हैं ना, तो 5 साल पहले कितना, x - 5। इस तरह अभी जैकब का जो पुत्र है उसका आयु कितना है, y है। ठीक है, तो 5 साल पहले, इसमें 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब कितना गुना, 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र का 7 गुना था, 7 गुना बड़ा था जैकब, तो ये 7 गुना बड़ा है, 5 साल पहले चले गए ना, तो ये 7 गुना बड़ा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे। हो गया, ठीक। x - 5 गुना करो, 7 × y 7y, प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35, x ये 7y इधर आया तो माइनस हो गया, -35, ये 5 गया तो +5 हो गया, x - 7y इधर कितना होगा, -30। इक्वेशन 2। अब फिर से विलोपन विधि, देखो x और x बराबर है, देखो तो दोनों सेम है ना, बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों में साइन देखो सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो x - 3y = 10, इधर क्या हो जाएगा, x - 7y = -30। तो जब भी घटाते तो क्या करते हैं, साइन को बदल लेते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, देखो ये कट जाएगा, माइनस प्लस, 7 में से 3 गया तो 4y, इधर कितना हो जाएगा, 40 प्लस प्लस जुड़ जाएगा, y = 40, ये गुना से कहा जाएगा, बट्टा में जाएगा, 4 × 40, y बराबर कितना आ गया, 10। अब क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण 1 में रखना या तो समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते थे 3,
x माइनस 3 y कितना है 10 है, तो ब्रैकेट डाल के यहाँ 10 इसलिए गुना है बराबर 10 है। x कितना हो जाएगा 3 और 10 गुना करेंगे 30 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 10 प्लस 30 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 40। देखो जैक क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखो 5 साल जो पहले की बात है, पूर्व मतलब पहले होता, जो नूरी थी वो सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। और अब से 10 साल पश्चात मतलब 10 साल के बाद, अभी से 10 साल के बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है हमको बताना है। ठीक है, तो देखो हम लोग मान लिए, माना कि नूरी की आयु बराबर x मतलब अभी का ना, वर्तमान आयु आप लिख सकते हैं यहाँ पर। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x तथा सोनू की आयु बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न कहता है 5 साल पहले, 5 साल पूर्व मतलब कहा था पहले, तो पहले आदमी का आयु, किसी का आयु कम होता है कि ज्यादा होता है? मान लो किसी का आयु अगर अभी है 10 साल, तो 5 साल पहले कम रहा होगा या ज्यादा रहा होगा? कम रहा होगा ना। तो पहले वाला में क्या करना है आपको? घटा देना है, और बाद वाला में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 5 साल पहले की बात हो रहा है, 5 साल पहले। तो अभी नूरी का आयु कितना है? x, तो 5 साल पहले x माइनस 5। अभी सोनू कितना है? y का, तो 5 साल पहले 5 y माइनस 5। नूरी कितनी गुनी थी? ये नूरी है, ये 3 गुनी थी। किसकी आयु का? सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी, तो ये 3 गुनी है। अभी 5 साल पहले की बात हो रहा है, ये 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, x माइनस 5 3 से गुना करेंगे 3y प्लस माइनस 5 दिया 15। x इधर आ गया तो माइनस 3y माइनस 15 हो गया, इधर गया तो क्या हो गया? प्लस 15। ठीक है, x माइनस 3y इधर होगा माइनस 10 बराबर माइनस 10। समीकरण एक हो गया। पुनः प्रश्न से अब जो प्रश्न है वो कहता है कि 10 साल पश्चात मतलब 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद, तो अभी x है तो 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगा। अभी y है सोनू, तो कितना होगा? y प्लस 10 हो जाएगा। अब कितना गुना? 2 गुना, तो ये नूरी 2 गुनी है ना नूरी, तो बराबर करने के लिए उसको 2 से गुना करेंगे। हो गया x प्लस 10 2y 10 गुना 20, x माइनस 2y 20 माइनस 10 हो गया, प्लस उधर माइनस हो गया, x माइनस 2y बराबर 10। इसको आपको आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमको संख्या निकालना। और संख्या कितना अंक है? 2 अंक है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 चीज़ होता है, एक होता है इकाई अंक और एक होता है दहाई अंक। ठीक है, जैसे ये 2 अंकों की संख्या है ना, इसमें 2 ही अंक है। ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी कितना है? 2 अंकों की संख्या। तो 10 से लेकर 99 तक क्या होता है? 2 अंकों की संख्या होता है। तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। तो दहाई हम लोग x मान लिए और इकाई का मान लिए? y मान लिए। तब संख्या बराबर, देखो अब संख्या को लिखने का तरीका समझो, यहां से समझो। देखो ये संख्या 45 है, इसमें 2 अंक है, इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक। इकाई दहाई, इसको एक और तरीका लिखने का, दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक को जोड़ देते हैं। देखो संख्या आ चुका होगा, 10 चौके 40 और 5 45। इस तरह यहाँ भी देखो दहाई अंक को कितना गुना करेंगे? 10 से, और इकाई अंक को जोड़ देंगे। अगर मान लो ये संख्या ऐसे है, इसमें कितना अंक है? 3 अंक है, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा कितना होगा? 3 अंक होगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? सैकड़ा को 100 से गुना करेंगे, सैकड़ा मतलब 100, प्लस करना है, दहाई को 10 से गुना करेंगे, दहाई कितना है? 6, प्लस इकाई को जोड़ देंगे। इसको भी सॉल्व करके देखो, हल करके देखो, इसके बराबर आ जाएगा। तो कोई भी संख्या को 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ संख्या का दहाई अंक कितना है? x, इकाई कितना है? y। तो दहाई अंक कैसे करते हैं? 10 से गुना करते हैं, इकाई अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है
प्रश्न कह रहा है संख्या के अंकों का योग, मतलब जो इसके अंक है उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अंक को जोड़ना है, अंक को, संख्या को नहीं। तो इसमें अंक कौन कौन है, x और y है, तो x और y दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे 10 भी तो है, 10 भी तो इसका अंक है। नहीं, 10 इसका अंक नहीं है। कैसे, देखो ये है संख्या, इसको तरीका, दूसरा तरीका लिखने का 10 गुना 4 प्लस 6। अब देखो इसमें अंक देखो कौन कौन है, 6 और 4 है, 10 इसका अंक नहीं। लेकिन यहाँ देखो लिखने में क्या है, 10 तो आया है ना, जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 10 आ जाता है या 100 भी आ जाएगा। तो 10 और 100 इसका अंक उस समय नहीं होगा। अंक कौन कौन है, 4 और 6 ही है। इस तरह इसका अंक कौन कौन है, x और y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। अब प्रश्न का अगला हिस्सा कह रहा है कि इस संख्या को 9 गुना, जो ओरिजिनल संख्या है ये संख्या, इसका 9 गुना करते हैं। 9 गुना x 10x प्लस y, इस संख्या को 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब अंक को पलट देंगे, तो अंक को कैसे पलटेंगे, दहाई को इकाई करेंगे, इकाई को दहाई करेंगे। देखो यहाँ दहाई x है, इकाई कितना y। अब क्या करेंगे, y को दहाई बना देंगे और x को इकाई, तो संख्या इस तरह नहीं बनेगा। दहाई अब क्या है, अब दहाई हमारा y है और इकाई कौन हो गया, x। क्यों, अंकों को हम लोग क्या किए, पलट दिए हैं। तो दहाई को 10 से गुना करेंगे, इकाई को जोड़ देंगे तो नया संख्या मिलेगा। अब दहाई कितना y, तो y को 10 से गुना किया और इकाई कितना बना, x, तो x को जोड़ दिए, ये बना नया संख्या। तो प्रश्न कह रहा है इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब 2 गुना के बराबर है। या गुना कर दो, 9 दहाई 90x प्लस 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 9 और y कितना हो जाएगा, 9y, इधर क्या होगा 20y प्लस 2x। ठीक है, 90 प्लस 9y, इधर कितना हो जाएगा माइनस, इधर भी क्या हो जाएगी माइनस बराबर 0। ठीक है, प्लस माइनस घटेगा 88x हो जाएगा। इधर देखो यहाँ y तो प्लस माइनस यहाँ घटेगा तो माइनस 11y होगा। देखो दोनों में 11 कॉमन है, 11 का पहाड़ा में दोनों आता है तो 11 कॉमन है, 11 88, 11 का 11, एक लिखा नहीं जाता है। ये देखो ये गुना से चला जाएगा बट्टा में, तो 0 के नीचे चला जाएगा, मतलब 0 को भाग करेंगे 11 से, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये समीकरण दूसरा हो गया, आपको आगे सॉल्व करना है।